बड़ी खबर आपको बता दें, महिलाओं के बाल काटने का मामला है। छावला थाना की टीम ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। तीनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। तीनों आरोपियों को बुर्के के साथ गिरफ्तार किया है। दिल्ली के बॉर्डर इलाकों से ये शिकायतें लगातार मिल रही थी। हरियाणा में भी कई वारदातें ऐसे सामने आई, चाहे बात मेवात की हो, नानोल की या फिर फतेहाबाद की, लेकिन अभी तक आरोपियों के बारे में कोई सुराग नहीं लग पाया था। दिल्ली से बड़ी खबर ये आ रही कि महिलाओं के बाल काटने के मामले में छावला थाना की टीम ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। तीनों से पुलिस पूछताछ कर रही है। तीनों आरोपियों को बुर्के के साथ गिरफ्तार किया है। दिल्ली के बॉर्डर इलाकों से लगातार बाल काटने की शिकायतें मिल रही थी। हरियाणा में भी कई ऐसी वारदातें हुई। अब इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। दिल्ली से मेरे सहयोगी शंकर आनंद फोन लाइन से मेरे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, आतंक का पर्याय बन गए थे ये लोग। लगातार बाल काटने की वारदातें हो रही थी। लोग, खासकर महिलाएं, दहशत में थी। जो आरोपी पकड़े हैं, क्या जानकारी मिल पाई इनके बारे में? देखिए, 3 लोगों को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ चल रही है कि जिस तरह से बकायदा इसके कपड़े हैं, बकायदा ये महिलाओं के कपड़े पहनकर घूम रहे थे ये तीनों आरोपी, और इसके पास लड़कियों से संबंधित सारे कपड़े मिले हैं और श्रृंगार की सामग्री मिली है। तो अब पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है कि पिछले कुछ दिनों से जो एक आतंक सा यहाँ पसरा हुआ है और महिलाओं का जो बाल काटने की जो बातचीत निकल के आ रही है, मामले निकल के आ रहे हैं, तो क्या उस मामले में इसकी भूमिका है या नहीं, इस मामले की पड़ताल हो रही है। और अगर दिल्ली की बात करें तो हरियाणा की बात, दिल्ली के जो बॉर्डर इलाके हैं जो हरियाणा से मिलते हैं, बकायदा उस इलाके में पिछले 4 दिनों के अंदर में 3 महिलाओं के बाल काटने की बात सामने आ रही है। तो ये मामला अब काफी जोर लेता जा रहा है। इस मामले में काफी लोग सहमे हुए हैं। तो लिहाजा इसी मामले को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस की टीम काफी सतर्कता से बकायदा इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और इस पूरे इलाके में काफी तफ्तीश की जा रही है, काफी ढूंढा जा रहा है, काफी लोगों से पूछताछ की जा रही है। और जिस तरह से बकायदा 3 लोगों से आज पूछताछ चल रही है, तो इस मामले पर पुलिस ये जानने की कोशिश में है क्या इन्हीं तीनों का ये गैंग है या पूरे इस मामले में अन्य कोई गैंग है जो इस तरह का बाल काटने की घटना को अंजाम दे रहा है। तो इस मामले में फिलहाल बिल्कुल शंकर, लगातार ना सिर्फ दिल्ली के आसपास के इलाकों में, बल्कि अगर हम बात करते हैं नारनौल की, फतेहाबाद की, वहां से भी कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। लेकिन आरोपियों तक अभी तक ना पुलिस पहुंच पाई है, ना ग्रामीणों को इस बारे में कोई जानकारी मिल पा रही कि आखिर ये लोग हैं कौन और कितनी संख्या इनकी है, मकसद क्या है इनका। देखिए, ना अभी तक संख्या पता चल पाई है, किस तरह से बकायदा अंजाम देते हैं वो भी नहीं पता चल पा रहा है। लेकिन अभी तक जो पुलिस की जो पता चल रहा है कि इस मामले में कुछ महिलाओं का ही योगदान है, क्योंकि इस मामले में जो महिला या तो पुरुष महिला बन करके जाते हैं और महिलाओं के आसपास में ऐसी शरारत की घटना जो है उसको अंजाम दे रहे हैं, या कोई ऐसा वाकई में कोई ऐसा कोई शरारती तत्व है जो बकायदा इस तरह से दिल्ली और हरियाणा में इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहा है। तो फिलहाल जब तक इस मामले में गिरफ्तारी नहीं होगी और उस बात की जानकारी नहीं होगी क्या वही इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा है, तब तक कुछ कहना बस जल्दबाजी होगी। और सबसे बड़ी बात है कि इस मामले में अब तक ना दिल्ली में या हरियाणा में कहीं पे भी ठोस तरफ से बकायदा ना गिरफ्तारी हुई है, ना इस मामले पर कोई गैंग का अभी तक पता चल पाया है। लेकिन इतना तो पता है कि इस तरह की शरारतें करने वाला कोई आम आदमी नहीं हो सकता है। और जिस तरह से बकायदा इस तरह के अंजाम दिया जा रहा है, तो इसमें कोई पहले मामले में दिल्ली पुलिस को शक है कि कोई या तो पुरुष महिला बनकर के महिलाओं के बीच में जाता है और उसके बाल उसकी चोटी काट के निकल जाता है, या तो वाकई में वो कुछ महिलाएं हैं जो इस तरह के मामले को अंजाम दे रहा है। तो इस मामले की फिलहाल तफ्तीश में जुटी हुई है। चलिए शंकर, उम्मीद करते हैं